हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए वीडियो में। तो चलिए आज मैं आप लोग को पढ़ाता हूं कि मूल्य वस्तुनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ। दोस्तों, मैंने मूल्य क्या है और मूल्य की विशेषता सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं मूल्य आत्मनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ। मूल्य वस्तुनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ, इसको समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे कि ये वस्तुनिष्ठ होता क्या है और आत्मनिष्ठ क्या होता है। दोस्तों, अगर किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी दुनिया में किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को समझना हो तो याद रखिएगा, उस शब्द को तोड़ दीजिए। शब्द को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ दीजिए। उसके बाद वो शब्द अपने आप आपको उसका सारा परिभाषा आ जाएगा, समझ जाइएगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया? फैक्ट। अगर हम पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री का नाम क्या है, बोलिएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यानी सिर्फ एक नाम बोल दिया, इसमें आप मतलब कि 200-250 शब्द में आंसर नहीं लिख सकते हैं। यानी सिंपल फैक्ट है। अगर हम कोई किसी से पूछेंगे तो सब यही बोलेगा, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कोई नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा पापा मोदी है तो ये वो है, कोई नहीं बोलेगा। सिंपल बात है, सब इन्हीं को मतलब कि बोलेंगे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री है। तो सिंपल चीज है कि जब हर एक आदमी का आंसर एक हो किसी भी टॉपिक पे, यानी किसी का आंसर अलग अलग ना हो, तो वही चीज ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या? बोलिएगा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिंपल बात है। अब बताइए इसका दूसरा कोई आंसर होगा? नहीं होगा। यानी जिस चीज का सिर्फ एक ही आंसर हो वो हो गया ऑब्जेक्टिव। पूछे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, बोलिएगा 1576 में। इसका कोई दूसरा आंसर है? नहीं। भाई आप भी बोलिएगा 1576, हम दूसरे से भी पूछेंगे तो वो भी बोलेगा 1576। सिंपल बात है। इसका और कोई दूसरा आंसर है? नहीं है। तो चलिए, वस्तुनिष्ठ हो गया समाज के सभी सदस्य कुछ मूल्य को स्वीकार करेंगे। अगर वस्तुनिष्ठ क्या है ये तो आप समझ गए। अगर उसी को हम एथिक्स की भाषा में समझे तो जैसे हम बोले भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। उसी एथिक्स को भाषा में अगर इसको हम कन्वर्ट करें कि वस्तुनिष्ठ मूल्य क्या है, जैसे मान लीजिए दुनिया में कोई भी समाज है, सभी समाज का कुछ मूल्य बराबर ही होता है। अगर मान लीजिए दुनिया में कहीं भी जाइए, उससे पूछेगा कि भाई आपको क्या चाहिए, तो कोई बोलेगा शादी करेंगे, कोई बोलेगा बच्चा पैदा करना है, कुछ करना है, कोई बोलेगा जॉब चाहिए, कोई बोलेगा कलेक्टर बनेंगे। लास्ट में क्या चाहिए सबको? शांति। हम पहले ही दिन बोले थे कि भारत में टोटल 9 मूल दर्शन है, जिसमें से 8 मूल दर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं। अब मोक्ष का मतलब क्या हुआ? उसमें से 4-5 मूल दर्शन यही बताता है कि मोक्ष और शांति में क्या अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही हुआ। तो सिंपल चीज है कि कुछ मूल्य जो है वो एक ही होता है, सब आदमी को वही मूल्य चाहिए। पता है, शांति सभी को चाहिए। शांति जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, शांति चाहे दुनिया का कोई भी समाज हो, शांति भाई सबको चाहिए। सिंपल बात है। अनुशासन, दुनिया का कोई भी समाज हो, अनुशासन तो सबको चाहिए। दुनिया का कोई भी समाज हो तो देश से तो देश प्रेम तो सबको चाहिए। यानी कुछ मूल्य है जो सभी को चाहिए, यानी उसका और कोई दूसरा आंसर है ही नहीं, ये फैक्ट है। तो कुछ चीज हो गया जो हर समाज को चाहिए, जिसका दूसरा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सभी को शांति चाहिए, सभी को अनुशासन चाहिए, सभी को देश प्रेम चाहिए। इसलिए ये क्या हो गया? वस्तुनिष्ठ हो गया। समझ गए वस्तुनिष्ठ क्या होता है? हमें इसको बहुत भाषाओं में और बहुत भागों में तोड़कर समझा दिए वस्तुनिष्ठ क्या होता है। आप जिंदगी में कभी मत भूलिएगा। अब चलिए आप समझते हैं कि आत्मनिष्ठ क्या होता है। सिंपल चीज में अगर बोले तो आत्मनिष्ठ को सब्जेक्टिव बोलते हैं। हिंदी से आसान शब्द होता है इंग्लिश, आपको समझने में आसानी होगा। आत्मनिष्ठ का मतलब क्या? सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव को समझने का सिंपल भाषा है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बोले कि आप अपने जीवन पे परिचय लिखिए, अपने जीवन पे निबंध लिखिए, तो आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना राय होगा। यानी ये कोई फैक्ट नहीं है। मान लीजिए हम बोले अपने जीवन पे निबंध लिखने के लिए, तो मेरा अपना फैक्ट होगा, मैंने ये प्रॉब्लम झेला, ऐसे ऐसे ये किया वो किया, अभी एक यूट्यूब स्टार्टअप किया है, अभी एक तर्क गुरु नाम का चैनल खोला है, मैंने ये सब स्टार्ट किया। तो मेरा निबंध अलग होगा, मेरे जीवन का जो परिचय है अलग होगा। तो वही आप लोग से बोलेंगे तो आप लोग का जीवन का जो परिचय है वो अलग होगा। कहने का मतलब जिस टॉपिक पे सबका राय विचार अलग अलग हो, सब्जेक्टिव कहलाता है। समझ गए? चलिए देखते हैं। अगर उसी को एथिक्स के भाषा में कन्वर्ट कीजिएगा तो जैसे समलैंगिकता हो गया, जातिगत समानता हो गया, लिंग समानता हो गया,
ये मूल्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ महीना पहले या कुछ ज्यादा महीना हुआ भी नहीं होगा, समलैंगिकता, LGBTQ, ये मतलब लड़का लड़का आपस में शादी कर सकता है, लड़की लड़की कर सकते हैं, भाई उसका आजादी है, शादी करे, हमें क्या दिक्कत है। तो इस पे बात हुआ, कोर्ट में भी ये सब पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बात खुद कहा कि अगर इन दोनों का अपना खुशियां करे, लेकिन इन दोनों के प्राइवेसी की वजह से समाज की व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए। इसके बावजूद भी कुछ लोग थे, कुछ नहीं बहुत सारे लोग थे कि नाराज थे, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे, यानी वो अपने समय से पीछे चल रहे हैं। भाई मॉडर्न युग आ गया, अब तो अब मान लीजिए ऐसा नहीं है कि मतलब अभी लड़का लड़का से प्यार करता है, आज से 1000-2000 साल पहले भी जाइएगा तो लड़का लड़का से प्यार तो करता ही होगा। हम बोलिए वैसा परिस्थिति नहीं था कि कोई हिम्मत करके कह सके, अपना बात रख सके। जैसा अभी का समय है, वो अपना दिल खोल के बात रख सकता है कि नहीं हम उससे प्यार करते हैं, तो बात रखा, आंदोलन हुआ, फिर सबको अपना अपना अधिकार मिल गया। ठीक इसी प्रकार से समलैंगिकता, जैसे जातिगत को मान लीजिए, क्या हम आप लोग से पूछना चाहते हैं क्या जाति व्यवस्था खत्म हो गया? कल परसों का न्यूज है, एक यादव नाम का आदमी था, वो चला गया भागवत कथा कराने के लिए, तो वहां के ब्राह्मणों ने उसका मिलकर सिर मुंडवा दिया, और वहां की जो महिला थी, ब्राह्मण महिला, उसका पेशाब उसके पूरे सिर पे छिड़का ताकि वो शुद्ध हो जाए। बताइए किस तरह का मतलब कि ये है, आप चले हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। यार एथिक्स तो यही तो सिखाता है, मतलब कम से कम अपने माइंड को डेवलप कीजिए। नेताओं के बेटे विदेश में पढ़ रहे हैं और आप चलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जब बात है यारो टॉपिक पे, आप इसलिए बोलते हैं कि एथिक्स पढ़िए, ये बेहतरीन सब्जेक्ट है, आपको एक बढ़िया इंसान बनाएगा। अरे बाहर में जाए बढ़िया इंसान नहीं बनिए, आप खराब इंसान बनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम ये सब जानिएगा तो आपको पता चलेगा जो नहीं हम जो राय रखते हैं इससे भी बेटर राय हो सकता है। अभी आप मानिएगा कि नहीं समलैंगिकता गलत है, LGBTQ गलत है, ठीक से ये एथिक्स पढ़ने के बाद वो ठीक से टॉपिक उठाइएगा तो पता चलेगा जो नहीं, जो दूसरा व्यक्ति मांग रहा है उसका डिमांड भी सही है। आपका फैसला क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप दूसरों का बात नहीं समझ सके तो फिर आप इंसान किस बात का, सो बताइए। तो खैर आत्मनिष्ठ आप समझ गए। आत्मनिष्ठ का मतलब क्या हो गया, सिंपल भाषा में फिर बोल देते हैं, आत्मनिष्ठ का मतलब हो गया कि एक टॉपिक पर हर एक व्यक्ति का अलग अलग राय हो सकता है। जैसे अगर समलैंगिकता की बात करें, कोई लोग बोलेगा सही है LGBTQ, कोई लोग बोलेगा नहीं गलत है। जाति व्यवस्था की बात करें, कोई लोग बोलेगा नहीं ऊपर वाला बना के भेजा है, कोई लोग बोलेगा नहीं यार गलत है। अब जो लोग बोलता है ऊपर वाला जाति बना के भेजा है, अरे भाई तो ठप्पा कहाँ पे है, कोई तो सबूत होना चाहिए ना। ऊपर वाला सबको तो नंगा ही भेजता है, यहाँ आके इंसान जाति में बांट देता है, उसके बाद बोलता है सब कुछ ऊपर वाला किया है। अरे जब हाल है, खुद के खुद हाथ काट लो, उसके बाद बोलो जी नहीं यार ये तो भगवान की किया धरा है। और धार्मिक लोगों का सबसे बड़ा चीज है, जब उसके पास कोई तर्क नहीं रहता है तो बोलता है लीला है। अरे यार भगवान कहाँ पे है, अरे लीला है। अरे यार वो देखिए यार, तुम लोग गणेश चतुर्थी कर रहे थे, गणेश जी का मूर्ति जो है नदी में भाषा पड़ा था, कैसा धर्म, अरे नहीं ये तो भगवान की लीला है। अरे लीला का सिंपल मतलब हो गया उसके पास तर्क ही नहीं है, जवाब ही नहीं उस बात का। नहीं तो अगर एक समझदार व्यक्ति है तो किसी भी बात को मानने से पहले तर्क कीजिए, उस बात के अंतिम क्षण तक पहुंचे, क्या ये बात सही है कि नहीं। आप लोग आंख मूंद के मान लेते हैं। खैर आप समझ गए कि आत्मनिष्ठ क्या होता है। याद रखिएगा, अब हम एक आसान भाषा में आप लोग एक चीज समझाते हैं, मूल्य वस्तुनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ ये तो जरूरी है, लेकिन किसी भी समाज में आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों जरूरी है। आप बोलिएगा कि नहीं पूरा समाज में मूल्य वस्तुनिष्ठ हो जाना चाहिए, संभव ही नहीं है। क्योंकि ये अगर 100 व्यक्ति हम मान ले, 100 व्यक्ति में से 25% व्यक्ति का IQ लेवल पूरा दुनिया में नापा गया तो सिर्फ 25% व्यक्तियों का IQ लेवल बढ़िया होता है, जो कुछ अपने अपने क्षेत्र में कमाल करते हैं। 75% व्यक्तियों का IQ लेवल औसत होता है, IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट औसत होता है। 25% व्यक्तियों का IQ लेवल बिलो होता है, एवरेज से भी बिलो होता है। तो ये सबको आप झंडू बोल सकते हैं, गधा बेवकूफ जो भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए हम बोले कोई फैसला लेने के लिए, अब हम जानते हैं कि मान लीजिए आप कोई हमसे रोड पे आया भीख मांग रहा है कि नहीं हमको खाने के लिए रोटी दो। अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आत्मनिष्ठ व्यक्ति है, हर चीज पे सवाल करता है, विचार करता है। अब बोलेगा नहीं भाई ठीक है, बोलेगा खाने देने के लिए बोलेगा नहीं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, सब कुछ पूछने के बाद उसको 1 रुपया का चॉकलेट दे देगा। ऐसे में तो उसका जिंदगी मुश्किल हो जाएगा, वो तो ठीक से जी ही नहीं पाएगा।
वो तो हर बात पे अगर ऐसे सबसे बोलने लगे, ऐसे ही सबसे मतलब तर्क करने लगे तो जी ही नहीं पाएगा। हर वक्त सोचना ये बहुत कठिन काम होता है दोस्तों। इसीलिए ऐसे ही झंडू आदमी के लिए बनाया गया नियम कि कौन सोचे, तो इसी के लिए चलता है नियम। नियम का मतलब क्या हो गया? यही वस्तुनिष्ठ रूल बना दो। जैसे किसी को बेवजह मारना पाप है, गलत है, तो किसी को मारेगा ही नहीं क्योंकि नियम में लिखा है। समझ गए दोस्तों? और दुनिया जो है जिस मूल्य पे चलता है उसमें वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों शामिल है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। परसेंटेज किसी में 20% वस्तुनिष्ठ हो, 80% आत्मनिष्ठ हो, परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये दुनिया जिस मूल्य पे चल रहा है ये वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ मिला के चल रहा है। समझ गए? अगर 100% बात कीजिएगा तो ये 100% कभी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है। पूरा दुनिया जिस मूल्य पे चलेगा 100% आत्मनिष्ठ, क्योंकि हम बताए सोचना बड़ा भारी काम है, आपको लगता होगा, लेकिन हर मूल्य पे सोचिएगा तो जिंदगी छोटा पड़ जाएगा। समझ गए? यही लिखा हुआ है कि संभव नहीं, यानी 100% संभव ही नहीं है कि आप आत्मनिष्ठ ला दे। हर आदमी सोचे 100% संभव ही नहीं है। 100% संभव नहीं है कि हर आदमी मतलब कि अनुशासन चाहे, शांति चाहे। समझ गए? तो न मूल्य वस्तुनिष्ठ होता है न आत्मनिष्ठ होता है, मूल्य वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों होता है। ये वीडियो समझाने का मतलब यही था। अगर आप इसे समझ चुके हैं तो बहुत बढ़िया। फिर आएंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू।